और दिल्ली में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने फर्जी कागजात बनाने वाले एक गैंग का भी खुलासा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। साउथ दिल्ली में जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं और 6 वो लोग हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे। पुलिस ने साउथ दिल्ली में जिन घुसपैठियों को पकड़ा है उनके पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और दूसरे फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला है कि ये घुसपैठिए जंगल के रास्ते से भारत में दाखिल होते थे। दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में आज पुलिस ने फिर से पड़ताल की और झुग्गी बस्तियों में लोगों के कागजात की जांच की। इसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं, साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल जब इंटरोगेशन की गई तो उसमें मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया में हेल्प करी थी। और TV9 से खास बात करते हुए दिल्ली के डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने कहा है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए घुसपैठियों के खिलाफ गहन जांच की जा रही है। सर, किस तरीके से आपको जानकारी मिली और कैसे ये रैकेट पूरा बस्ट हुआ? अक्टूबर में हमारे पास एक मर्डर केस रजिस्टर होता है, उसके अंदर 4 सस्पेक्ट्स थे। उनसे जब पूछताछ की उन्होंने बताया हम बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। तो जब फर्दर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो हमें डाउट सा हुआ। हमने डिटेल से सस्टेन इंटरोगेशन में मालूम चला कि वो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। उन्होंने जब बांग्लादेश से आए यहाँ पे तो सेंटो शेख डिसीज था, उसने एक साहिल के टच में उनको लाया। इसने उनके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के, आधार कार्ड का बनवा के दे दिया इन लोगों को। फर्दर सेंटो शेख के घर से 4 वोटर आईडीज भी मिले हैं, जिसमें से एक वोटर आईडी बांग्लादेश सिटीजन का प्रूव हो चुका है। सर, एक वेबसाइट का आपने जिक्र किया था, उस वेबसाइट के जरिए किस तरीके से लोग काम? एक वेबसाइट है जनताप्रिंट्स.in, जो कि रजत मिश्रा चलाते थे और उनका सोनू कुमार जीजा है उनका, वो भी चलाता था साथ में। तो इन दोनों ने 2022 में वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पे बहुत मात्र 20 रुपये 25 रुपये देके एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता था। सर, आपने बताया कि वोटर आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं, क्या उनका इस्तेमाल कभी वोटिंग में हुआ? कुछ इस बारे में पता चल पाया? अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट वोटर आईडी हमने चेक कर लिया है कि बना हुआ है, एक बांग्लादेश सिटीजन का बना हुआ है इसमें। और वहीं कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में आज पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पहुंची और झुग्गियों में रहने वाले लोगों के कागजातों की जांच की। देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। साउथ ईस्ट दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है और एक एक लोगों की आईडीज को चेक किया जा रहा है कि क्या वो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं या नहीं। आपके सामने तस्वीरें हैं कि किस तरीके से कालिंदी कुंज थाने की जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहां मदनपुर खादर इलाके में पहुंची है और लोगों की आप देखेंगे तो एक एक कागजात को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी एक एक डिटेल को नोट किया जा रहा है और उसके बाद इनके जो पेपर्स हैं उनसे पूछताछ करने के बाद इन पेपर्स की भी तस्दीक की जाएगी। तमाम जो आधार कार्ड है आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से ये आधार कार्ड हैं जो कि है ये मुस्तफा बेगम के आधार कार्ड है जिसको पुलिस यहां पर चेक कर रही है, महिला है, और जो इनका एड्रेस है वो धुबरी आसाम का है। ये जो एड्रेस है अब इस एड्रेस को धुबरी आसाम से पूरा वेरीफाई किया जाएगा कि क्या ये जो आधार कार्ड है वो असली आधार कार्ड है या फर्जी बनवाया गया। अब इस आधार कार्ड को ये पूरी तरीके से तस्दीक किया जाएगा। और दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इन्हें संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी बांग्लादेशी के नाम पर पूर्वांचल के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है। जब ये बात पता लगी कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में ऐसे लोग भी भर्ती हो रहे हैं, उनके बच्चे भी भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं चाहे वो रोहिंग्या हैं, तब एक केजरीवाल को डर लगा कि उनका जो सारा षड्यंत्र था तो उसका पर्दाफाश हो रहा है और ये पर्दाफाश सारा दिल्ली पुलिस कर रही है। तब वो आगे होके उन्होंने ये ऑर्डर निकाला और ये सारा ड्रामा किया कि हम भी इसकी जांच कराएंगे। मगर इन सारी कार्रवाई के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो आम आदमी पार्टी का हाथ है। देखिए, ये बेहद दुखद है कि भाजपा अपनी नकारात्मक राजनीति पर फिर से उतारू है।
वो जानबूझ के हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को परेशान करने का काम कर रही है। 30 साल 40 साल से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के निर्माण में योगदान किया, जो यहाँ पर जिनके बकायदा वोटर कार्ड बने हुए हैं, जिस वजह से उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, भाजपा चाहती है उन तक ये फैसिलिटीज ना पहुंचे, उनका ये षड्यंत्र है। और दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने अब चिट्ठी के जरिए दिल्ली सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाया है। कई समस्याओं के लिए उन्होंने केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में प्रदूषण से लेकर आम लोगों की बुनियादी समस्याओं का जिक्र किया है। एलजी ने यह भी शिकायत की है कि केजरीवाल समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली के सीएम को आगे कर रहे हैं और खुद इससे किनारा कर रहे हैं। वीके सक्सेना ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में यमुना के प्रदूषण पर सवाल उठाए हैं, स्कूल की व्यवस्था पर सवाल किया। इसमें मोहल्ला क्लिनिक की जर्जर हालत का जिक्र है, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बताई गई है और अस्पताल में गंदगी का जिक्र है। एलजी ने यह भी लिखा है कि 10 साल बाद ही सही केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की परेशानी दिखने लगी है। एलजी ने चिट्ठी में दावा किया कि सरकारी स्कूल में क्लास की कमी है और 2 क्लास के बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ाया जा रहा है। एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों का टेस्ट कराए जाने का भी आरोप लगाया है। एलजी ने रंगपुरी की समस्याओं का भी जिक्र किया, जिसका वीडियो उन्होंने एक्स पर जारी किया था, जिसके बाद खुद सीएम आतिशी ने उस इलाके का दौरा किया था। एलजी ने पूछा है कि लोगों की समस्याओं पर केजरीवाल खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं।